Assalamu alaikum students and welcome back once again to my YouTube channel and this is your educator from the platform of grammar unit. ओके जैसा कि आप देख रहे हैं फिक्स प्रपोजिशंस ओके विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम स्टार्ट करते हैं बिकॉज मैं वो एजुकेटेड ही नहीं हूँ ना कि आपको आज आके पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दूँ और क्यूरियोसिटी रखूँ सस्पेंस रखूँ एंड देन पता चला हम करीब करीब 2-4 वर्ड किए हैं एंड देन फिर काफ़ी टाइम हो गया और बस चले गए। हमने आते मैक्सिमम सेशन से फ्रूटफुल इसको बनाना है, इसको प्रोलिफिक बनाना है, इससे मैक्सिमम फ़ायदा लेना है आपने बिकॉज आने वाले वक्तों में आपके एग्जाम्स आएंगे। और हाँ वन मोर थिंग, सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि सर फिक्स प्रपोजिशंस हमारे पेपर में आएगा, मतलब फ्रेजल वर्ब्स हमारे पेपर में आएगा, वोकैबुलरी आएगी। हाँ भाई आएगी, क्यों नहीं आएगी। वोकैबुलरी इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स, फिक्स प्रपोजिशंस आएगा, आपको ग्रामर में पूछेंगे, टेंसेस के रूल्स पूछेंगे, ये सब। और कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब बोलते हैं कि सर आप पीपीएससी की तैयारी करवा रहे हो, सीएसएस की करवा रहे हो, तो ये हमारा लेवल नहीं है। सो इंग्लिश इज इंग्लिश फॉर एवरीवन, कोई टफ कोई लो लेवल कोई हाई लेवल नहीं होता। जहाँ से जब दिल करे आप इंग्लिश की वीडियोस को देख सकते हो। प्रपोजिशंस के साथ साथ फिक्स प्रपोजिशंस के साथ साथ आपको इंडिविजुअल प्रपोजिशंस भी दूंगा। और चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड, नो डाउट आप प्रपोजिशन के साथ साथ वोकैबुलरी तो फिर सीखते ही हो। हमारा आज का पहला वर्ड है विश। विश करना मतलब किसी की ख्वाहिश करना। मैंने इसको ईडी लगा करके पास्ट में कर दिया है, तो आप किसी भी मतलब ज़माने में होगा, किसी भी टेंस में होगा, इसका प्रपोजिशन नहीं बदलेगा, प्रपोजिशन सेम ही रहेगा। अगर ये अपने साथ सेम प्रपोजिशन लेगा, विश लिखा मैंने, लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब भी होता है किसी चीज़ के लिए ख्वाहिश करना, लॉन्ग। दैट द वर्ड क्रेव्ड, लॉन्ग, क्रेव्ड, डिज़ायर पता है, डिज़ायर का मतलब होता है ख्वाहिश करना। देन वी हैव द वर्ड एपिटाइट। एपिटाइट वैसे लिटरल मतलब देखोगे तो इसका मतलब आपको क्या दिखाएंगे, भूख दिखाएंगे। भूख किसी चीज़ के लिए, नॉलेज के लिए हो सकती है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। थर्स्ट, थर्स्ट भी, प्यास भी किसी चीज़ की हो सकती है, सबका मतलब सेम है। पैशन भी लिख लो, पैशन आप किसी चीज़ को लेकर के वेरी पैशनेट हो, उस चीज़ को आप चाह रहे हो, एस्पायर कर रहे हो। एस्पायर का मतलब भी होता है किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, एपिटाइट करना। डिज़ायर, डिज़ायर्ड कर लो, सारे वर्ड्स पास्ट में जा रहे हैं तो डिज़ायर को भी ईडी फॉर्म में रखो, एस्पायर्ड। देन वी हैव द वर्ड फाइंड, इसका मतलब भी होता है ख्वाहिश करना। जब सारे वर्ड्स का मतलब सेम है तो सारे वर्ड्स एक ही प्रपोजिशन लेंगे, दैट इज फॉर, फॉर की प्रपोजिशन लेंगे। ओके तो इंग्लिश में अपना लॉजिक नहीं लगाना है, मतलब अगर आपको फिक्स प्रपोजिशंस में ये सारे वर्ड्स दे दिए गए हैं, सारे वर्ड्स फॉर ले रहे हैं, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन कभी कभी इंग्लिश में एक्सेप्शंस आपको देखना पड़ती हैं, और एक्सेप्शंस में ना जैसे नोट कर लो, पॉइंट टू बी नोटेड। कभी कभी आप वर्ड लिखते हो, अगर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है, इसका मतलब है उसकी प्रपोजिशन भी बदल जाती है। कभी कभी ऐसा लिखा मैंने डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब, डिज़ायर मतलब ख्वाहिश करना, और इसी से बनता है डिज़ायरस। देखो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन क्या हुआ, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच बदला है ना। ये डिज़ायर सिंपली क्या है, नाउन है, और डिज़ायर से मैंने क्या कर दिया, नाउन को मैंने एडजेक्टिव कर दिया यहाँ पे। लेकिन नाउन फॉर्म में डिज़ायर अपने साथ क्या लेगा पता है, फॉर लेगा, अभी बताया। लेकिन डिज़ायरस फॉर ना लेकर के क्या लेगा, ऑफ लेगा, ऑफ। ओके तो ये सब चीज़ें याद रखनी, पेपर में आता है तो पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। चलो अब कम टू द सेकेंड वर्ड, एक और वर्ड देख लेते हैं। सेकेंड वर्ड लिखा मैंने एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है किसी से रजामंद हो जाना, किसी से एग्री कर जाना। एग्री, दोनों का मतलब सेम है। कंसीड लिख सकते हो, कंसीड करना, किसी से एग्री करना, एक्सीड करना। देन वी हैव द वर्ड कंसेंट। कंसेंट कर जाना किसी चीज़ से, अपने व्यूज़ को मिला लेना, स्टिक रहना किसी भी चीज़ के साथ। एडेयर लिख सकते हो, एडेयर का मतलब भी होता है एग्री कर जाना। कंसेंट, असेंट, असेंट लिख सकते हो, कॉन्कॉर्ड लिख सकते हो, कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड। यस सबका मतलब सेम है, कॉन्कॉर्ड कर जाना, एक्सेप्ट, अकॉर्ड कर जाना। एमिएबल लिख सकते हो। कॉन्कॉर्ड का वैसे मतलब होता है ना किसी भी चीज़ को फतह कर लेना। एमिएबल लिखो, एमिएबल।
एमिनेबल का मतलब होता है किसी से भी आप रजामंद हो रहे हो, किसी भी चीज़ के साथ अकॉर्ड कर रहे हो, कंसेंट, असेंट, अकॉर्ड लिख सकते हो। अकॉर्ड का मतलब होता है रजामंद हो जाना। कॉन्कॉर्ड का मतलब तो किसी भी चीज़ के ऊपर विक्ट्री ले लेना, पता हासिल कर लेना। और ये सारे वर्ड्स का मतलब एग्री की सेंस में जाता है। सारे वर्ड्स मोर और लेस सेम है, तो सारे वर्ड्स अपने साथ प्रेपोजिशन भी सेम लेंगे, टू की प्रेपोजिशन लेंगे। और यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हम देख सकते हैं। देखो यहाँ भी एक पॉइंट है आपके लिए जो कि आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में एक्सेप्शन से एरर पूछ लेते हैं, फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, पढ़ा कुछ है और आया कुछ है। यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड लिखा मैंने कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है एग्री करना, लेकिन मैंने इसको ऊपर में नहीं लिखा है। इसका मतलब भी होता है एग्री कर जाना किसी से भी। देन वी हैव द वर्ड अबाइड। अबाइड का मतलब भी होता है एग्री कर जाना। एंड देन वी हैव द वर्ड कॉन्कॉर्ड। फिर वही दीदी, कंकर का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ के साथ आप एग्री कर रहे हो। ओके, एग्री कर रहे हो, तो ये सॉरी सबका मतलब सेम है, लेकिन सारे वर्ड्स जो हैं प्रेपोजिशन डिफरेंट लेंगे। कंप्लाई अपने साथ टू ना लेकर के क्या लेता है? विद लेता है। अबाइड अपने साथ क्या लेता है? विद ना लेकर के बाय ले लेता है। और कंकर भी अपने साथ विद ही लेता है। सारे वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट प्रेपोजिशंस ले रहे हैं, तो ये सारी एक्सेप्शंस को याद रखना है। और फिर हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, लिखा मैंने गो अलॉन्ग विद। गो अलॉन्ग विद का मतलब भी होता है किसी से रजामंद हो जाना, और ये पहले से गो अलॉन्ग विद अपने साथ विद ले रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड आता है एक्वियास। एक्वियास, एक्वियास करना मतलब किसी को मतलब खामोशी से किसी की बात मान लेना, किसी से रजामंद हो जाना, और ये अपने साथ इन लेता है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेपोजिशंस होती हैं। एक्सेप्शंस पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, बिकॉज एरर्स भी यहीं से लेते हैं। पता लगता है एग्री करना सबका मतलब सबके साथ टू लगा करके आ जाओगे, ऐसा नहीं है। हर एक वर्ड को आपको कीनली ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है। आने वाली सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये देखो यहीं पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, लिखा मैंने ही एग्रीड with me, and then I write he agreed, hopefully आपको नजर आ रहा है, on a proposal, and then he agreed with my views। तो सारे वर्ड्स देखो, तीनों सेंटेंसेस में मैंने एग्री का वर्ड यूज़ किया, और एग्री का वर्ड यूज़ किया। देखो यहाँ पे एग्री, किसी पर्सन से एग्री कर रहे हो तो विद लगाओगे, किसी प्रपोजल के साथ एग्री कर रहे हो तो ऑन आ जाएगा, फिर किसी के व्यूज़ के साथ एग्री करते हो तो विद आएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शंस होती हैं, एंड आने वाली सीरीज़ में मैं आपको डिटेल से बताता जाऊँगा, सो नो नीड टू बी वरीड। इसके बाद में हम इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस भी देखेंगे, जो इंडिविजुअल प्रेपोजिशन का कुछ ऐसा एरिया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी किसी भी किस्म का एग्जाम देते हो इंपॉर्टेंट है। तो चलो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे जुड़े रहो और वीडियोस को सीक्वेंसली वॉच करते रहो। आई वांट माय स्टूडेंट्स के मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठाएं। वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। चलो मिलते हैं हम न्यू कंसेप्ट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।